करके उनका पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। भाइयों बहनों, परम सम्मानित डॉक्टर साहब का संपूर्ण जीवन, उनके समय का क्षण क्षण, व्यक्तित्व का कण कण, सुबह उठने से लेकर रात्रि में सोने तक पूरा जीवन किस प्रकार गुरुदेव के कार्यों को हम आगे बढ़ाएं, किस प्रकार युवाओं को आगे बढ़ाएं, किस प्रकार समाज को उत्थान के मार्ग में ले जाएं, निरंतर इस पर वो कार्य करते रहते हैं। तो आज के इस पावन दिवस पर परम पूज्य गुरुदेव के सच्चे शिष्य, युवाओं के हृदय सम्राट, परम सम्मानीय डॉक्टर साहब डॉक्टर चिन्मय पंडित जी से मैं निवेदन करता हूं कि परम पूज्य गुरुदेव का दिव्य संदेश हम सभी को प्रदान करें। परम सम्मानीय डॉक्टर साहब। धन्यवाद रामवतार। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ में अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का पवित्र मंत्र, पुनीत मंत्र त्रिपदा गायत्री का मंत्र कहलाता है। 3 प्रेरणाओं को प्राप्त करने की शिक्षा यह हमको देता है। जीवन में पवित्रता का, प्रखरता का, परिष्कार का समावेश हो, ये आशय गायत्री के मंत्र का है। ये सिखाता है कि जीवन में हम लोग आगे बढ़ें, ऊपर उठें और अच्छा करें, क्योंकि जीवन में नीचे गिरना सरल है। यदि आदमी पतन के मार्ग को प्राप्त करना चाहे तो वो स्वाभाविक है, पर जीवन में ऊपर उठना कष्टसाध्य है। जिसको हम लोग उत्थान बोलते हैं वो थोड़ा कठिनाई के साथ प्राप्त होता है, और जीवन में नीचे गिरने के लिए व्यक्ति को किसी प्रशिक्षण की या पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं होती। पानी का एक गिलास है, आप पहाड़ी के ऊपर ले जाइए, उसको एक धक्का मारिए, वो अपने आप नीचे बहता हुआ चला जाता है। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती कि जाना किधर है। जो पहाड़ की ढलान है वो पानी को अपने आप नीचे की ओर लेकर के चली जाती है। पर उसी पानी को यदि ऊपर ले जाना हो तो पाइप भी लगाना पड़ता है, मोटर भी बिछानी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था भी बनानी पड़ती है, क्योंकि जीवन में ऊपर उठना कठिन है। धरती पर उल्का पिंड आकर के गिरते हैं, क्षुद्र ग्रह आकर के गिरते हैं, उनको गिरने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ही धरती की कक्षा में आते हैं, धरती का गुरुत्वाकर्षण खींच लेता है, अपने आप खींच करके चले जाते हैं। पर यदि हमको यहाँ से एक रॉकेट को धरती के बाहर पहुंचाना हो तो आपको क्रायोजेनिक इंजन लगाना पड़ता है। आपको उसको बाहर पहुंचाने के लिए बड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। सड़क पर कोई व्यक्ति जा रहा है, उसको कोई आकर के चाकू मार दे तो चाकू मारने के लिए उसे किसी विश्वविद्यालय में जाकर के डिग्री लेने की जरूरत नहीं है कि देखिए हम बहुत अच्छा डिप्लोमा करके आए, हमसे बढ़िया चाकू कोई नहीं मार सकता। ऐसा नहीं है। पर यदि उस घाव को भरना है तो आपको एक कुशल चिकित्सक होना जरूरी है। जिंदगी में बुरा करने के लिए न व्यक्ति को प्रशिक्षण की आवश्यकता है, न पुरुषार्थ की आवश्यकता है। हमारी अपनी बुरी आदतें, कुसंस्कार, समाज का प्रवाह, वातावरण की विषाक्तता, आदमी की अपनी इच्छाएं, ये आदमी से खुद ब खुद गलत करा देते हैं। पर अच्छा करने के लिए व्यक्ति को अपने मन को, अपनी भावनाओं को, अपने संकल्प को बड़ा स्थिर करना होता है। कथा आती है महाभारत में कि दुर्योधन से उनके चाचा ने पूछा, विदुर ने, उन्होंने कहा एक बताता दुर्योधन कि आपका जो भाई है युधिष्ठिर, आप दोनों एक ही गुरुकुल में गए, आपको पढ़ाने वाले जो अध्यापक थे वो वही थे, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य वही शिक्षक थे। उनने आपको भी पढ़ाया, उनको भी पढ़ाया, दोनों एक ही गुरुकुल में रहे, एक ही शिक्षक से अध्ययन किया। आपके जो सहयोगी थे, साथी थे, वो भी एक ही जैसे थे, वही दोस्त, वही पढ़ाने वाले, वही रहने का स्थान। फिर क्या कारण है कि जो आपका भाई है वो तो सारे काम धर्म के करता है और आप सारे काम अधर्म के करते हो? दुर्योधन बोला, जाना भी धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानता हूं कि धर्म क्या है, करूंगा नहीं। जाना भी अधर्मम नच में निवृत्ति, जानता हूं कि अधर्म क्या है, छोड़ूंगा नहीं। केनोपि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, ऐसा लगता है कि कोई अंदर आकर के बैठ गया है और जहां मुझे नियुक्त कर देता है वो करने के लिए मैं बाध्य हो जाता हूँ। पता दुर्योधन को भी है कि सही क्या है, गलत क्या है, पर व्यक्ति गलत करने की राह पर चल पड़ता है क्योंकि वो राह आसान नजर आती है, और अच्छा करने का जो पथ है वो कष्ट से भरा हुआ नजर आता है। जो उस पथ पर छाती चौड़ी करके, माथा ऊंचा करके
और अपने नैतिक बल को साथ लेकर के चलता है, उसको सहारा देने के लिए भगवान अपने संकल्प के साथ उपस्थित होते हैं। गायत्री का मंत्र इसी प्रेरणा को प्रदान करने का मंत्र है। गायत्री का मंत्र यही कहता है कि यदि आप जिंदगी में कभी अच्छे पथ पर चलते हुए अपने आप को अकेला पाए तो आप विश्वास मानिए कि गायत्री माता आपके साथ खड़ी है। अच्छे व्यक्ति के संकल्प के साथ गायत्री माता सदा खड़ी रहती है। हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी रहती है जिसके जीवन में अच्छा करने का भाव है, अच्छी राह पर चलने का मादा है और अच्छे संकल्प को पूरा करने की चाह है। गायत्री का मंत्र इसी विश्वास को जन्म देने का मंत्र है। एक बार मन को, भावनाओं को स्थिर करते हुए, शरीर चित्त को शांत करते हुए प्रज्ञेश्वर धाम सावरी बाजार की पुण्य भूमि, जहाँ पर आज से 6 वर्ष पहले आने का सौभाग्य हमको मिला था, और आज जब दोबारा उसी स्थान पर उपस्थित हैं तो देख करके इतना गर्व, शांति और गौरव महसूस होता है कि जिस स्थान पर कभी छोटी सी एक पौध लगी थी, आज वहां पर लहलहाता वृक्ष खड़ा नजर आता है। आज उसी स्थान पर गुरुकुल प्रारंभ हो रहा है, एक से एक बढ़कर के नए प्रकल्प प्रारंभ हो रहे हैं, और सबसे ज्यादा बढ़कर की जिस चीज की शुरुआत यहाँ से हो रही है वो ये कि यहाँ पर अच्छे व्यक्तित्व तैयार हो रहे हैं। इमारतें कई जगहों पर खड़ी हो जाती हैं, पर जिस जगह पर इंसान निकल करके आते हैं वो जगह अपने आप धरती पर स्वर्ग बन जाती है। मुझे याद है कि जब हम 6 वर्ष पहले यहाँ पर आए थे तो छोटे छोटे बच्चे घूमते थे। आज उन छोटे छोटे बच्चों में से 11 बच्चे तो हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये पवित्र दिन, जब इस प्रज्ञेश्वर धाम सांवरी बाजार की पुण्य भूमि पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला, और अभी मैं कह ही रहा था कि ये धरती इतनी पवित्र है कि यहाँ से एक एक करके देखते देखते एकादश रुद्र आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय में वहां पर गुरुदेव की छत्र छाया में अध्ययन कर रहे हैं। तो एक ऐसी पवित्र भूमि पर आज जब हम लोग उपस्थित हैं तो हम लोग के साथ यहाँ मंच पर उपस्थित आदरणीय योगेंद्र गिरी महाराज जी, आदरणीय श्री मालवीय जी भाई साहब, आदरणीय श्री अमरूति जी भाई साहब, यहाँ उपस्थित इस क्षेत्र के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, आदरणीय रामदास जी भाई साहब, आदरणीय महाजन जी, आदरणीय देशमुख जी भाई साहब, आसपास के विभिन्न क्षेत्रों से आए गायत्री हो चुकी थी। धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होने वाला था, तो भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को बुलाया कि युधिष्ठिर आप अपना राज्याभिषेक किस तरीके से करना चाहेंगे। तो युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि भगवान आप मुझसे सही पूछें तो मेरा मन राज्याभिषेक का नहीं। बोले देखिए हम लोग 14 वर्ष तक तो जंगल में भटकते रहे, भाइयों ने धोखा दिया, फिर अंत में युद्ध हुआ, 40 लाख लोग उसमें मारे गए। 40 लाख साधारण संख्या नहीं होती, 40 लाख लोग उसमें मारे गए। उसमें हमको भाइयों को मारना पड़ा, दोस्तों को मारना पड़ा, गुरुओं को मारना पड़ा। तो बोले मैं जिंदगी में बहुत कष्टों को अब तक देख करके चुका हूं। अब यदि आप आशीर्वाद दीजिए तो ये आशीर्वाद दीजिए कि हमको राज्य पर न बैठना पड़े, जंगल में जाएं, तपस्या करें, इन कर्मों का हम लोग क्षय करें, ऐसा आशीर्वाद आप दीजिए। तो भगवान बोले कि नहीं धर्मराज, आपका नाम धर्मराज है, आपको धर्म के मानदंडों को स्थापित करना पड़ेगा। बोले 32 वर्ष के बाद कलयुग का आगमन होने वाला है। वो बोले कलयुग के आगमन से पहले आपको इस तरह की जीवन शैली को स्थापित करके दिखाना पड़ेगा कि कल को लोग यदि स्मरण करें तो वो कहें कि हाँ, युधिष्ठिर के समय में धर्म जो है अपने मानदंड के शिखर पर उपस्थित था। तो बोले आपको इस तरह का जीवन जी करके दिखाना पड़ेगा। युधिष्ठिर बोले कि कैसे मान ले, भगवान की कलयुग आने वाला है। बोले एक काम करो, आप 5 भाई हो,
आप लोग 4 दिशाओं में जाओ, नकुल और सहदेव जुड़वा हैं तो एक साथ एक ही दिशा में जाएं। और बोले शाम को लौट करके जो आपको विचित्र लगे वो आकर के मुझे बताओ। बोले ठीक है। पांचों के पांचों भाई 4 अलग अलग दिशाओं में गए, उत्तर में गए, दक्षिण में गए, पूर्व में गए, पश्चिम में गए। शाम को लौट करके आए, भगवान ने युधिष्ठिर से पूछा कि क्या देखा। युधिष्ठिर बोले कि भगवान मैंने बड़ा विचित्र दृश्य देखा, एक जंगल से गुजर रहा था कि मैंने एक हाथी देखा। वो हाथी जो था वो आगे की तरफ से तो बड़ा ही चमकीला था, बहुत आकर्षक था, बहुत ही सुंदर था, देख करके एकदम मन उसकी ओर खिंचा चला जाता था। और पीछे की तरफ से उतना ही काला था, उतना ही कुरूप था, उतना ही विचित्र था। और उसके 5 कान थे, आंख एक भी नहीं थी। और बोले 4 की जगह पर 2 पैर, आगे की जगह पर पीछे की तरफ भागा चला जा रहा था और बहुत तेजी से भाग रहा था। क्या देखा मैंने? भगवान बोले कि तुमने कलयुग के लोग देखे। बोले कलयुग का जब समय आएगा युधिष्ठिर, तो उस समय में लोग बाहर की चमक पर तो भरोसा करेंगे, अंदर से उनके व्यक्तित्व कुरूप हो जाएंगे। जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पहिए होते हैं जिनके ऊपर पूरा मानवता का भवन खड़ा होता है, बोले उनमें से लोग धर्म को और मोक्ष को भूल जाएंगे, अर्थ और काम याद रह जाएंगे। और बोले लोग सुने सुनाए पर भरोसा करेंगे, आंखों के देखने पर नहीं करेंगे। किसी ने कुछ कह दिया तो आदमी को भरोसा हो गया, इसलिए 5 कान है, आंख एक भी नहीं। और एक व्यक्ति नहीं, बोले पूरा का पूरा जमाना इसी दिशा में भागेगा, उल्टी दिशा में भागेगा। भगवान को छोड़ करके लोग संसार की तरफ भागेंगे, प्रकृति को छोड़ करके लोग माया की तरफ भागेंगे, मुक्ति को छोड़ करके लोग बंधन की तरफ भागेंगे। बोले इसलिए तुमने उस समय के जमाने को देखा। भीम से पूछा तुमने क्या देखा? भीम बोले कि साहब मैंने देखा कि एक जगह पर गाय बछड़े का दूध पी रही थी। ये क्या है? बोले अरे तुमने ये देखा कि उस समय के जो लोग होंगे उसमें जिनको जिनके ऊपर आश्रित होना चाहिए वो उन्हीं के ऊपर आश्रित होने में संकोच नहीं करेंगे। सरकार को प्रजा का ध्यान रखना चाहिए और सरकार जो है प्रजा के ऊपर टैक्स लगाने में संकोच नहीं करेगी। उन्होंने अर्जुन से पूछा तुमने क्या देखा? अर्जुन बोले कि साहब मैंने देखा कि एक जगह पर एक लाश पड़ी है, गिद्ध नोच नोच करके खा रहे हैं। और बोले उनके पंखों पर वेदों के मंत्र लिखे हुए हैं। क्या देखा मैंने? भगवान बोले कि तुमने ऐसे ज्ञानी लोग देखे कलयुग के जो वेदों के मंत्र तो जानते होंगे पर मरे हुए व्यक्ति के यहाँ जाकर भोज करने में उनको संकोच नहीं होगा। बोले ऐसे लोग तो नहीं देखे, ऐसी कुरीतियां आ जाएंगी। नकुल से पूछा कि तुमने क्या देखा? नकुल बोले कि साहब हमने देखा कि एक जगह पर 3 कुंड हैं, बायां कुंड है, बीच का कुंड है, दायां कुंड है। बाएं और दाएं कुंड का पानी बीच में आना चाहिए और हो क्या रहा है, बाएं का दाएं में चला जाता है, दाएं का बाएं में चले जाता है, बीच वाला सूखा रह जाता है। क्या देखा मैंने? भगवान बोले कि तुमने उस समय की अर्थव्यवस्था देखी। बोले राजा और बैंक, प्रशासन और कोषाध्यक्ष, इन दोनों को मिलकर के प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। दोनों मिलकर के प्रजा पर टैक्स लगाएंगे, प्रजा को मिलेगा कुछ नहीं, दोनों का पैसा प्रशासन और बैंक लेंगे, मिला कुछ नहीं। सहदेव से पूछा कि तुमने क्या देखा? सहदेव बोले कि साहब हमने देखा कि एक बड़ी सी पहाड़ी है जैसे सामने, बोले उसके ऊपर जो है एक चट्टान बड़ी तेजी से लुढ़कती हुई चली आ रही है और जब वो लुढ़कती है तो उसके साथ साथ बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो जाते हैं और जैसे ही ऐसा लगता है कि जाकर के वो खाई में गिर जाएगी तो एक घास का तिनका कहीं से आता है और वो आकर के उसको रोक देता है। क्या देखा मैंने? भगवान बोले कि तुमने तो समाधान देखा। बोले जब कलयुग आएगा तो उस समय में धर्म पतित होएगा और जब धर्म गिरेगा तो उसके साथ बड़े बड़े वृक्ष गिरेंगे, न्याय जाएगा, मूल्य जाएगा, सदाचार जाएंगे, जीवन के मूल्य, जीवन के आधार सब नष्ट होंगे और ऐसा लगेगा कि दुनिया खत्म हो गई। बोले ऐसे में कहीं से 9 शब्द वाला और 24 अक्षर वाला गायत्री का छोटा सा मंत्र आएगा और अकेला धर्म को थाम लेगा। बोले जो तुमने देखा तो समाधान देखा। गायत्री के मंत्र के अंदर दोस्तों वो समाधान सुरक्षित है जो वातावरण के अंधकार को सदा के लिए नष्ट कर सकता है। जिस समय के विषय में भगवान इशारा करके गए वो समय आज ही का समय है। आज के समय की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है दोस्तों कि आज के समय में जो वातावरण है वो बुरी तरह से अंधकार से घिरा हुआ है। हम लोग हिंदी में कहते हैं ना, 2 शब्द कहते हैं, एक को बोलते हैं पर्यावरण और एक को बोलते हैं वातावरण और एक को बोलते हैं अंतःकरण। जो बाहर के परिवर्तन है उनको तो आप देख सकते हो, धूप निकली हुई है, देखिए आपको दिखाई भी पड़ रही, महसूस भी हो रही। अभी बादल घिर जाएंगे तो आपको दिखेंगे, महसूस होंगे।
बारिश होने लग जाएगी तो दिखेगी, महसूस होगी। मानसून आता है, आपको दिखता है, महसूस होता है। आपको जो पर्यावरण के परिवर्तन है वो दिखते भी हैं और महसूस भी होते हैं। जलवायु बदलती है, दिखती भी है, महसूस भी होती है। मौसम बदलते हैं, दिखते भी है, महसूस भी होते हैं। जो पर्यावरण के परिवर्तन है उनको आप अपनी आंखों से देख भी सकते हो और महसूस भी कर सकते हो। पर वातावरण एक ऐसी चीज है जो दिखती तो नहीं है पर आप महसूस कर सकते हो। आप मंदिर के अंदर जाकर के बैठो, आपको अलग वातावरण महसूस होता है। आप मरघट के अंदर जाकर के बैठो, आपको अलग वातावरण महसूस होता है। आप यदि क्लब के अंदर जाकर के बैठो, आपको अलग वातावरण महसूस होता है। आप लाइब्रेरी के अंदर जाकर के बैठो, आपको अलग वातावरण महसूस होता है। आपकी जिंदगी में तकलीफ है, आप परेशानियों से घिरे हुए हैं, आपके मन में कष्ट है, आप पीड़ा से गुजर रहे हैं, परेशानियों से गुजर रहे हैं, और जाकर के आपने अपनी माँ की गोद में सिर रखा, क्या महसूस होता है? शांति महसूस होती है। वो क्या बदला? वातावरण बदल गया। आपके पास जैसे ही एक व्यक्ति के पास आप जाकर के बैठे, आपका वातावरण बदल जाता है। आप देखिए रामायण में घटना घटती है, रामायण में घटना घटती है तो क्या घटती है? कैकेयी जब गुस्सा हुई तो उनने क्या कहा कि मैं कोप भवन में जाकर के बैठी। कहने का क्या मतलब है? कहने का यह मतलब है कि यदि आपको गुस्सा आया है तो आप इस जगह के वातावरण को मत खराब करिए। आपके लिए अलग से भवन बनाया गया है, आप वहां जाइए, वहां बैठिए और वहां के वातावरण को खराब करिए। इस जगह के वातावरण को खराब करने की आवश्यकता नहीं। ये जो वातावरण है वो ऐसी चीज है कि यदि वातावरण अच्छा हो तो व्यक्ति को अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। आप शांति कुंज में जाइए, हिमालय के वादियों में जाइए, गंगा के किनारे जाकर के बैठिए, अच्छे स्थानों पर बैठिए, अच्छे व्यक्तियों के पास बैठिए। जैसे ही आप जाकर के वहां पर बैठते हैं तो उस जगह की जो सात्विकता है, उस जगह की जो पवित्रता है, उस जगह की जो पावनता है, उस जगह का जो प्रकाश है, वो व्यक्ति को कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे ही लोग शांति कुंज में जाते हैं, आदमी का मन अच्छा करने का हो जाता है। आदमी के मन में अच्छा करने की भावना, अच्छा करने का संकल्प आ जाता है। बहुत पहले एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे, और वो जो चीफ जस्टिस थे वो अपने समय में बड़े ही नास्तिक व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा नास्तिक व्यक्ति थे। तो उनको किसी ने कहा कि साहब बाकी जगह का पता नहीं, पर आप शांति कुंज में जाकर के देखो, गुरुदेव से मिलो, आप इस युग के ऋषि से मिलना चाहते हो तो आप गुरुदेव से मिल करके आओ। तो वो गए शांति कुंज, पर मन में बहुत सारी शंकाएं लेकर के गए। ये भाव नहीं था उनका कि मैं जाकर के देखूं कि शांति उनमें सीखने को क्या है। ये भाव लेकर के गए कि मैं शांति उनकी जासूसी करके आऊंगा। तो टेप रिकॉर्डर वगैरह लेकर के गए कि सब बातें रिकॉर्ड करूंगा, क्या चल रहा है यहाँ पर। अब जब गए तो किसी ने पैसा मांगा नहीं। लोगों ने कहा कि आकर के ठहर जाइए, 9 दिन का सत्र चल रहा है, उसमें एडमिट हो गए। नाम उनने अपना झूठा लिखाया, प्रोफेशन लिखने की बारी आई तो झूठी लिखाई, करने को वकील थे, लिखाया मैं पुरोहित हूँ, सब कुछ गलत लिखाया। और लिखाने के बाद जाकर के 9 दिन के सत्र में उनने प्रशिक्षण के लिए अपना नाम लिखा दिया। उनको लगा अब मैं सब पता करूंगा क्या हो रहा है। तो जिसके पास गए उसने अच्छी बातें बताई, जिसके पास बैठे उसने अच्छा करने के लिए प्रेरित किया। सुबह के समय से साधना शुरू हुई तो वातावरण अलग, यज्ञ करने के लिए बैठे तो वातावरण अलग, सुबह के उद्बोधन शुरू हुए तो वातावरण अलग, जिसके पास जाकर के बैठे वातावरण अलग। छोटी छोटी जगह से लोग आए, अच्छा अच्छा करने के लिए आए। मुझे अभी भी याद है, हम लोग एक कार्यक्रम में थे, भारत के बड़े प्रतिष्ठित मंत्री थे, और वो जो है उद्बोधन देने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने उद्बोधन में और कुछ नहीं बोला। 12,000 युवा आकर के बैठे थे, धूप थी बिल्कुल चटक धूप, और एक व्यक्ति नहीं बैठ सकता था, और उसमें एक व्यक्ति अपनी जगह से हिला नहीं था। 3.5 घंटे का कार्यक्रम था। तो जो मंत्री थे जब बोलने के लिए खड़े हुए तो वो ये बोले कि साहब हम लोग जब कहीं पर जाते हैं तो एक स्थान हमको देखने को ऐसा नहीं मिलता है जहां पर 12,000 युवा आकर के बैठे हो, अध्यात्म की बात चल रही हो, और में से कोई व्यक्ति अपनी जगह से 1 सेकंड के लिए न हिला। बोले ये सिर्फ शांति कुंज के और गायत्री परिवार के कार्यक्रम में संभव है, और कहीं संभव नहीं। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनने अपने उद्बोधन में एक ही काम किया। उनने जो सबसे व्यक्ति आगे बैठे थे उनको खड़ा किया और पूछा कि भैया आप क्या करते हो। उन्होंने कहा कि बाबूजी मैं माली हूँ। बोले आपको पूरे भारत में एकमात्र संस्था ऐसी मिलेगी जहां पर आपको प्रथम पंक्ति में माली बैठा हुआ दिखाई पड़ेगा। बोले बाकी आप कहीं चले जाइए, आपको बाकी सब जगह पर जो लोग बैठे हुए वो कोई और बैठे हुए। बोले गायत्री परिवार का अकेला कार्यक्रम है जहां पर ये हर व्यक्ति का कार्यक्रम है। तो ऐसा ही उनको हर जगह पे लगा। वो जाकर के बैठे तो उनको लगा अरे देखिए व्यक्ति आया, इसके अंदर कितनी अच्छी भावना है, ये बोले इनसे इनके अंदर कितनी अच्छी भावना है, इनके अंदर कितनी अच्छी भावना है। 9 दिन में उनका आधा हृदय तो बदला। 9 दिन के बाद वो गए, उनने अपने कमरे की चाबी रखी, बोले कि साहब पैसा ले लो। तो जो गद्दा स्टोर वाले थे उन्होंने कहा कि सब पैसा तो हमारे लगता नहीं,
खड़े रहे वो आधे घंटे। बोले कोई तो लेगा पैसे, किसी ने नहीं लिए। तो गद्दे स्टोर वाले भैया को लगा कि उनको लगा कि साहब हो सकता है इनके पास पैसे नहीं हो। उनने अपनी जेब से पैसे निकाले और उनको दिए। बोले आप इतनी दूर से आए हो, यहाँ से कुछ अच्छी किताबें लेकर के जाओ, रास्ते में ट्रेन में किसी को पढ़ाते हो जाना। अब जैसे ही उनके हाथ में किताबें लगी, उनकी आंखों से तो फूट फूट के आंसू निकले। उनको लगा कि साहब मैं शांति कुंज आया और यहाँ आने के बाद भी खाली हाथ रह गया। रो रहे थे। इतनी देर में किसी ने कंधे पर हाथ रखा। बोले गुरुदेव बुला रहे हैं। गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव के पास गए तो आंसू की बौछार शुरू। गुरुदेव ने सिर पर हाथ रखा। बोले बेटा क्यों परेशान है? कहते नहीं बना। क्या करता है? गुरुदेव ने पूछा। तो अब क्या बोले? वकील थे, नाम लिखा है था पुरोहित ने। अब गुरुदेव के लिए मन की बात जानना डिफिकल्ट। गुरुदेव ने उनसे कहा कि बेटा अभी उन्होंने कुछ बताया नहीं था। बोले बेटा पुरोहित भी भगवान का वकील होता है। पुरोहित भी भगवान का वकील होता है। तो बोले कि गुरुदेव मैं तो बहुत ही वो निकला, दुर्भाग्यशाली निकला। इतने पास आया, भगवान के पास बैठा, शांति कुंज जैसी पवित्र जगह पर आया और यहाँ से खाली हाथ जा रहा हूँ। गुरुदेव बोले नहीं बेटा, सबसे अच्छा सौदा तो तेरा ही रहा। बोले क्यों? बोले बेटा तू शंकाएं लेकर के आया था और अध्यात्म लेकर के जा रहा है, किसको मिलता है? तो ये क्या है? वातावरण है। जहाँ पर आदमी बुराई भी लेकर के आता है तो अच्छाई को लेकर के जाता है। वातावरण अच्छा हो तो व्यक्ति को अच्छा करने को प्रेरित करता है। और वातावरण भी खराब हो जाए, ऐसी जगह हो जाए जहाँ पर बुराइयां चल रही हो, आदमी की सोच विकृत है, आदमी के करने का तरीका विकृत है, आदमी अच्छी भावना के साथ जाए और देखे कि सभी सभी बुरा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, बुरा करने की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? आदमी की भावना वैसी हो जाती है। वो कहानी आती है ना, श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पर लेकर के निकले, पूरे भारत के एक एक तीर्थ में जा रहे हैं। जैसे ही मय दानव की नगरी में पहुंचे, वहां पर हत्याएं हुई थी, लोगों ने लोगों को मारा था। तो श्रवण कुमार ने तुरंत अपने माता पिता को जमीन पर बिठा दिया। बोले अंधे हो, लंगड़े थोड़ी हो, अपने आप चल के जाओ। श्रवण कुमार के माता पिता को लगा रहे हमारे पुत्र को क्या हुआ, ये क्या हुआ? ध्यान लगाया उन्होंने। ध्यान लगाया तो उनको महसूस हुआ कि वो जगह है जहाँ पर भाई ने भाई को मारा। उन्होंने श्रवण कुमार से कहा कि बेटा तू इतनी दूर तक उठा के लाया हमें, एक आध किलोमीटर और ले चल। देख यहाँ थोड़ा पहाड़ी है, मुश्किल हो रही है यहाँ पे चलने में, वहां रोड पे छोड़ देना, हम वहां से चले जाएंगे अपने आप। ठीक। मन मार करके श्रवण कुमार ने कहा चलो चलते हैं। कंधे पर बिठाया और जैसे ही उस क्षेत्र से बाहर निकला वो, वैसे ही उसके मन में एकदम भाव आया कि मैं अपने पिता को भूल क्या रहा था। तुरंत उसने क्षमा मांगी। कह रहे मेरे मुंह से क्या निकल गया? अब आप सोचो कि भी श्रवण कुमार के ऊपर प्रभाव पड़ता है तो क्या हम पे प्रभाव नहीं पड़ता? सब जगह पर धुआं फैल जाए तो आदमी के फेफड़े कितने भी मजबूत हो, सांस लेने में तकलीफ तो होती। सब जगह पर अंधेरा हो जाए तो आपकी आंखें कितनी भी बढ़िया हो, 6x6 देखती हो, दिखने में तकलीफ तो होती है। वातावरण यदि बुरी तरह से विषाक्त हो जाए, उसके अंदर जो है हर व्यक्ति का चिंतन खराब हो जाए, सोच खराब हो जाए, हर व्यक्ति के भावनाओं के अंदर स्वार्थ आ जाए, आदमी को सिर्फ अपना हित दिखाई पड़ने लगे, अपना स्वार्थ दिखाई पड़ने लगे, तो आदमी कितनी भी अच्छी भावना को लेकर के चले, उसके ऊपर वो आंच तो आती है। वो जो आग लग गई है वो यदि सबके छप्परों में लगेगी तो कल हम तक भी पहुंचेगी। यदि हर व्यक्ति को तबाही हो रही है, हर व्यक्ति के मन में वही संकट आ रहा है, तो आज नहीं तो कल हमको भी छूने वाला है। इसलिए समस्या का समाधान ये है कि बजाय इसके कि हम इस बात की प्रतीक्षा करें कि जब वो आग हमारे छप्पर पर पहुंचेगी तब हम पानी डालेंगे, हम उस आग को बुझाने के लिए आगे निकल पड़े। जो समस्या का समाधान है वो ये है कि इस वातावरण को शुद्ध किया जाए। और वातावरण को शुद्ध करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है वो एक ही है कि इसका समाधान बाहर से नहीं आ सकता, इसका समाधान मनुष्य के मन के अंदर से आ सकता है। जिनके अंदर अच्छी भावना है, जो अपने अंदर अच्छी भावनाओं के बीजों को लेकर के आए हैं, उन लोगों को आगे आकर इस समस्या को सुधारने के लिए, इस समाज को बदलने के लिए और इस संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आकर विश्व को नई दिशा दिखाने की आवश्यकता है। जो आज का समय है दोस्तों, जिसको हम अंधकार का समय कहते हैं, अंधकार के समय में दो घटनाएं एक साथ घटती हैं। जो लोग डरने वाले होते हैं वो अंधकार को देख करके डरते हैं। गुरुदेव ने लिखा भी है खंड ज्योति के अंदर कि जब आंधी आती है तो कुछ लोग तो सूखे पत्तों की तरह से उड़ जाते हैं और कुछ जो है वो मजबूत तनों की तरह से खड़े होते हैं और कहते हैं हम आंधी की दिशा को बदल करके दिखाएंगे। आप लोगों के ऊपर ये भरोसा है कि आप लोग आंधी की दिशा को बदलने वाले नहीं।
इस आशय के साथ यहाँ आकर के खड़े हुए हैं कि जो आंधी चल रही है, जिसको देख करके आज मानवता करा रही है, संस्कृति पीड़ा में, हर व्यक्ति के अंदर, मन के अंदर कठिनाई है। मैं कहता हूँ बड़ी बातों की ओर न जाए, हर व्यक्ति अपने आप से पूछ करके देखे कि हमारे मन में खुशी कहाँ चली गई, वो परिवारों का प्रेम कहाँ चला गया, वो सुख कहाँ है, वो शांति कहाँ है। यदि इस तरह से, जिस तरह से आज इंसान जीवन जी रहा है और बड़े काम न भी करे, मैं कहता हूँ कि कोई ऐसी घटना न घटे जिसके कारण पूरे विश्व में युद्ध छिड़ जाए, तो यदि वैसी घटना न भी घटे, तो जिस तरह का जीवन आज मनुष्य जी रहा है, जो उसके जीवन मूल्य हैं, जो उसका जीवन दृष्टिकोण है, जिन आदर्शों के ऊपर आज मनुष्य अपने जीवन को जीता हुआ नजर आता है, उसमें कौन सा सुख, उसमें कौन सा शांति, उसमें कौन सी प्रफुल्लता है, उसमें कौन सा सौंदर्य है। यदि एक दूसरे को चिढ़ते कुढ़ते देख करके जीवन जीने का नाम, एक दूसरे की गर्दन को काट करके जीवन जीने का नाम, एक दूसरे की आंख को फोड़ करके जीवन जीने का नाम मनुष्य का जीवन है, तो इससे अच्छा तो जानवर का जीवन। आदमी भैंस बनता और गोबर करता तो चैन से तो रहता, एक दूसरे को सींग गड़ाता तो कम से कम संतोष तो होता कि सींग गड़ाने को मिले। यहाँ तो जो हाथ भगवान की प्रार्थना के लिए मिले हैं, उससे आदमी दूसरे का गला घोंटता नजर आता है। ये जो मनुष्य का जीवन है, मनुष्य के जीवन का कोई मूल्य नहीं। इस मनुष्य के जीवन का मूल्य तब है जब इसमें आदमी के पास अंदर से सुख, अंदर से शांति और जीवन में दिशा आती है। और उस दिशा को देने का काम कौन करता है? गायत्री परिवार।